अरे एक मैडम आ गई ऐसी, वो तो सबकी जमीन पे साइन करे हैं, जब करे हैं जब हमें 10 पैसा को मुआवजा दियो। अब इस उन्हीं साइन पे हमें कुत्ते खचेड़ी कर रही है। जो पुरानी आबादी है उस पे अपना नाम अंकित कर रखा नोएडा ने। अच्छा, उसे हटाए, उसका पैसा भी नहीं लिया, किसान को बेईमान बता रहे कि अतिक्रमण कर रखा। भाई सरकार की जमीन कौन लूट के खा जाएगा, किसमें ताकत है? और ये जो इनकी अधिग्रहण नीति है, गलत तरीके से इन्होंने उन खसरा नंबरों को अधिग्रहण कर लिया है जिसमें गांव के किसान और गांव के लोग, जिनमें उनके परिवार बसे हुए हैं, आज उन नंबरों को बिना सैटेलाइट इमेज के इन्होंने अधिग्रहण किया है। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग है नोएडा प्राधिकरण की कि गलत तरीके से जो बड़े बड़े घेर थे या उसमें अब लोग बस चुके हैं, उनको भी ये अपनी संपत्ति बताते हैं, जबकि मुआवजा नहीं दिया है। या महिलाएं तक रोड पे बैठी हुई ऐसी कड़ी ठंड में, बच्चों को छोड़ के ये लोग अपने रजाई गद्दों में दो के ये बैठे हैं। ये तो हिसाब लगा लो। ये जहाँ बैठे पहले वही बैठेंगे, थोड़ी के हाथों में भी इतना दम न हुआ जो हमारे पैरों में बेड़ियां गिरते हैं जी। अपने मुआवजे के लिए, अपने प्लॉटन के लिए, अपनी जमीन के जो हमारे पैसा देवे। तो पैसा मिला नहीं अभी तक जमीन का आपको? जमीन का पैसा दे दियो, 3 आने के पैसा देकर वे खर्च कर दिए, जमीन ले ली उनकी। तो नोएडा प्राधिकरण तो प्लॉट भी देने की बात कर रहा है आपको। नहीं मिले कहीं किन्ने दिए? दिखाओगा 5% के प्लॉट तो मिल रहे हैं आपको। 5% के मिल रहे हैं, तो 10% जो कही हुआ कि ना पैसा दे ना जमीन दे। जमीन भी देगी तो वहाँ देगी, वहाँ मैं नखलऊ में। नहीं, नोएडा में जमीन दे रहे हैं ना, नोएडा के अंदर। नोएडा के क्यों ले? मैं हम जब हमारे काम की जमीन है तो वहीं दे, गांव के पास में। भाई धोरे दे। गांव का नोएडा प्राधिकरण हटवा। अच्छा दादाजी, क्या क्या मांगे हैं आपकी? आज आप आए हैं नोएडा प्राधिकरण पर। अरे मांग तो बतेरी है, पर कोई दे भी रहा है यहाँ। क्यों खाम का? हाँ, अरे कुछ भी सही। तो क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी यूँ कहे हैं कि अब हमारी जमीन होगी। आपने साइन किए होंगे जमीन पर? जमीन पर साइन करे हैं, जब करे हैं जब हमें 10 पैसा को मुआवजा दियो। अब इस उन्हीं साइन पे हमें कुत्ते खचेड़ी कर रही है। बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी ना मिला बाबूजी, तो पहले कोई ना मिला, जो पहले कोई ना मिला, जो मिलता तो हम काहे को आते तेरे धोरे। अच्छा, आप प्रदर्शन कर चुके हैं, 3 साल से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नोएडा प्राधिकरण पर, तो बात नहीं मान रहे हैं अधिकारी? ना मान रहे, कतई ना मान रहे। अरे एक मैडम आ गई ऐसी, वो तो सबकी। अधिकारी कहते हैं कि लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है गाँवों में। अवैध तो तू करवा रहा अपने आप। अवैध नहीं है बाबा, अवैध गलत तरीके से अधिग्रहण कर अपने ले रहे हैं, अपने ये ना देते, अपने दे दें तो फिर हमें यहाँ स्टेसी करवा में यहाँ आके क्यों आएंगे हमें यहाँ है भाई? अवैध नहीं है फिर वे? नहीं, तो सरकार तो अवैध बताती है किसानों के मकान दुकान को। तो कि सरकार तो कहीं भी सीधे आदमी है, अवैध कोई नहीं है। अगर अवैध है तो उसे जाकर तोड़ो आप। लेकिन जो किसान है वो कहते हैं कि हमारी मकान दुकान पे नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज हो चुका है। हाँ होगा, अतिक्रमण है, अतिक्रमण लगा हुआ है, बीच गांव में अतिक्रमण लगा हुआ है, अधिग्रहण में ले रखा है भी। लेकिन धारा 5 के तहत जो कार्रवाई होती है, आपत्ति दर्ज कराई थी आपने तब? सबने आपत्ति दर्ज करा रखी है। हमारे 100-150 साल पुराने घेर हैं, ये घर हैं बच्चों के लिए। कोई अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण है तो जाके करते क्यों नहीं है लोग, जाके देखते क्यों नहीं है? वो तो बताते हैं कि अवैध निर्माण है सब मकान। कोई बताने से पहले मैं कह रहा हूँ, हमारा चाहिए 2 अरब रुपए चाहिए सरकार पे, दे दो, मुझे मिल जाएगा क्या? वो जाके छानबीन करे। यहाँ कह देते हैं जाकर हमारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जाता और वहाँ डंडा और पटकाने के लिए चले जाते हैं। कोई काम करता, कोई रोजगार करता तो उसे कहते हैं ए अवैध है, हटाओ, मत करो इसको। रोजगार ना करन दे रहे। 2 साल से आप धरना प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण तो आपकी बात मान नहीं रहा है। वही तो समस्या है, क्यों नहीं मान रहा? दुख तो इसी बात का है, क्यों नहीं मान रहा है?
आप मीडिया हैं, आप जाके पूछो क्यों नहीं मान रहा है। कोई फ्री का मांग रहे हैं, उनका अधिकार है, उन्होंने अपनी रोजी रोटी दी है इनको। जो रोजगार था सीधे साधे बिना पढ़े लिखे किसानों का, तो उसी को वो हड़प ले चुके कौड़ी के दामों में। पिछली बार भी आप धरना प्रदर्शन करके गए थे यहाँ पे कई महीने, लेकिन कोई बात नहीं बनी आप। कोई बात नहीं बनी। तो इस बार क्या लग रहा है, बात मान ली जाएगी? नहीं, कोई बात नहीं बनी। तानाशाही, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, कुछ नहीं। किसी एक आदमी का भी ये बता दो जी ये अवैध है, और उस पे जाके अपना कब्जा छुटाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और छुटा रखा है बहुतों का, जायज भी हटा रखा है। 1000 में 2 कब्जे छुटा दिए। क्या है, किसी भूलवश हो गया। और जो 800 लोग हैं या 998 लोग हैं, वे बेचारे अपने अधिकार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन अब अफसर ये कहते हैं कि मुआवजा भी ले लिया है, फिर भी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं कुछ लोग। अफसर क्यों कहेंगे? अफसर ऐसे आए तो सही कोई अफसर, चलो बुला दो, बुलाओ अफसर, अथॉरिटी से बुलाओ, हमसे कह लो ये कोई कागज ऐसा दो जिस पे हमने हस्ताक्षर कर रखे हो, जो कानून के दायरे में है, जो 70 साल पुराना कानून है, विधान में है, उसी के अनुरूप सबको मुआवजा जैसे मिला है उस पर साइन कर रखें। जो नहीं दिया तो उसके लिए क्यों कहेंगे? अच्छा, यहाँ कुछ विवाद है, बताइए। आप पिछली बार भी आंदोलन में आए थे, तो आप फिर आ गए हैं, क्या आपकी बात मानी जाएगी इस बार? पहले कोरोना काल की वजह से वो आंदोलन थोड़ा स्थगित कर दिया गया था। आप फिर दोबारा इनको अल्टीमेटम दे करके सभी पूरे 81 गांव से सभी किसान आए हैं। तो किसान उसको नहीं चाहता ना उठाना, किसान उसको मुआवजे को नहीं उठाना चाहता। जो किसान चाहते हैं, हाँ, वो घर हैं, वो गांव के आबादी वाली ज़मीन है, जो गांव के किनारे पर लोग, जब गांव बढ़ता है तो ज़्यादा, जो जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन के हिसाब से गांव भी बढ़ता है, तो उनमें गांव के लोग बस चुके हैं, उनके परिवार, उनकी पीढ़ियां बस चुकी हैं। उन नंबरों को आज नोएडा प्राधिकरण अपने जो है संपत्ति बताता है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उनकी जांच करी जाए कि जिस आबादी में गांव के लोग बसे हुए हैं उन नंबरों को मुक्त करा जाए। इन्होंने पूरे गाँव पे ही, सब पे ही नोएडा प्राधिकरण संपत्ति तो अफसर कह तो रहे हैं कि आबादी का जो सर्वे करके उसको छोड़ा जाएगा। जी नहीं, कहने वाली बात है और करने वाली बात बिल्कुल अलग है। रही बात नोएडा के 5% के प्लॉटों वाली बात, जिनका कोर्ट से रेट में नाम आया है उनको तो 5% दे दिया गया है और 10% प्लस 5%। लेकिन आप सोचिए कि 3 भाई हैं, अगर तीनों ने ज़मीन नोएडा प्राधिकरण को दी है तो एक बड़े भाई को सिर्फ उस 10% दे दिया है प्राधिकरण, लेकिन 2 छोटे भाइयों को नहीं मिला है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे गाँवों में, तकरीबन ज़्यादातर यही मामला है। आज किसान आ रहे थे नोएडा प्राधिकरण पर अपना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन डिटेन कर लिया गया सैकड़ों किसानों को। हाँ जी, अलग अलग गाँवों में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारी हमारी बसों को, ट्रैक्टरों को, ट्रॉलियों को जो है उन्होंने अरेस्ट करके और पुलिस लाइन भेज दिया है। और अभी भारी संख्या में यहाँ नोएडा प्राधिकरण के गेट पर भी किसान मौजूद हैं, जो भी आप देख भी रहे हैं जी। तो आंदोलन चलेगा या फिर घर को चले जाओगे? आंदोलन चलेगा, एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, बार बार यहाँ पर आंदोलन होगा जब तक किसानों की आबादी और ये 5% के प्लॉटों का निस्तारण नोएडा प्राधिकरण नहीं कर देगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।